साथियों नमस्कार। आने वाले शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। सभ्यता के उत्थान और उसके उत्तरोत्तर विकास में गुरुजनों का बड़ा महत्व है एवं शिक्षकों के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर सारे संस्कार भरे जाते हैं, जिसमें वह संस्कारी पुरुष कहलाता है और बाद में आत्मदैवत्व की प्राप्ति करता है। गुरु की महिमा के संभाषण की शुरुआत करते हुए मैं प्रथमतः महाराज आचार्य तुलसीदास जी की मानस पंक्तियों का स्मरण करता हूँ। इसमें उन्होंने कहा है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सहस अनुरागा अमीये मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुणगन वस करनी गुरुपद नख ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। इसका अर्थ है कि गुरु की महिमा इतनी है कि उनके चरण के धूल से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और जितने भी ताप हैं, मोह क्रोध लोभ सबके संहारकारी गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का रज तो कन पाँव का धूल है वह है। शिक्षक की महत्ता भारतीय संस्कृति में इतनी है कि शिक्षकों को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। मध्यकाल के भक्ति काल के संत कबीरदास ने अपने पंक्तियों में गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है। इसमें उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लघु पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताओ। स्वयं ईश्वर ने गुरु को प्रथम आराधित करने की बात कही है और ईश्वर से भी पढ़कर बताया है। संस्कार में आचार शास्त्र की व्याप्ति एवं सही मार्गदर्शक के रूप में मानव जीवन में गुरु सदैव अग्र पंक्ति रहा है। धर्मशास्त्र में भी, चाहे वो हिंदू धर्मशास्त्र हो, चाहे वो किसी धर्म का कोई शास्त्र हो, उसमें विद्वान व्यक्ति की बड़ी महत्ता है एवं उस महत्ता के कारण ही गुरुओं का महत्व सदैव उत्कृष्ट रहा है। भगवत गीता में भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से आचार्य के पास जाने की बात कही है। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह। आचार्य मतलब गुरु की प्रतिष्ठा भारतीय दर्शन में भागवत गीता में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। तप दान अर्जव एवं मानव के मूल संस्कारों का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने घोर आंगिरस से प्राप्त किए थे, उन सारी शिक्षाओं को भागवत गीता में रोते हुए मानव मात्र को संदेश उनके द्वारा दिया गया है। साथियों, व्यक्ति के अंदर संस्कार का प्रस्फुटन एकाएक नहीं होता, वरन किसी आदर्श पुरुष के निकट बैठने से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही होता है। आज पूरे संसार में आचार शास्त्र पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि भौतिकवादी सभ्यता में
मानव ने अपना विकास हर भौतिकवादी स्तर पे किया है, परंतु उन सारे आदर्शों के बिना वह मानव कहला नहीं सकता जो एक श्रेष्ठ गुरु होने के नाते मानव को सिखाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में ईश्वर को प्रथम गुरुत्व का रूप दिया गया है। गीता में कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम अव्ययम वस्वमानवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवाय मयाति अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेटी रहस्यम अत्युत्तमम्। भगवान सूर्य ने सर्वप्रथम योग की शिक्षा व्यवस्वत मनु को दी। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से वह नीचे तमाम मानवों में व्याप्त हुआ, परंतु परंपरा के कारण योग की शिक्षा धूमिल हो गई। उसके बाद भगवान ने इसकी शिक्षा अर्जुन को दी। कहने का अर्थ है कि शिक्षा का आदान प्रदान देवताओं ने मानवों में किया और उन सारे शीलों की स्थापना की जो मानव के अंदर संस्कार भरते हैं। बाद के आचार्यों में इसमें दक्षिण भारत के नैनार, अलावार, शंकराचार्य, भक्ति मार्ग एवं जिसकी धारा अविरल रूप से आज तक बह रही है, इस्लाम में सूफी संतों के द्वारा, ईसाइयों में संत इसको, क्रिश्चियनों में संत घोषित किए जाते थे। संत सेंट वेसिल, सेंट ग्रेगरी ऑफ नाजियानजूस, सेंट ग्रेगरी ऑफ न्यासा, सेंट जेरोम, सेंट पीटर, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनस सदृश बहुत सारे संतों ने जिस ज्ञान को आगे बढ़ाया, पल्लवित, पुष्पित किया, वो गुरुत्व की श्रेणी में आते हैं। अतः अपने संक्षिप्त वक्तव्य में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा अपरंपार है। यह सभ्यता गुरु के कदमों का अनुसरण कर आगे बढ़ती है। इसलिए हम आने वाले 5 सितंबर को इन शब्दों के साथ गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।